सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर के एक नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? विकल्प है ए सुनीत शर्मा, बी विनय कुमार त्रिपाठी, सी विनोद कुमार यादव, डी मल्लिकार्जुन राव। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी विनय कुमार त्रिपाठी को भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और इन्होंने सुनीत शर्मा का स्थान ग्रहण किया है। इस प्रश्न से संबंधित एक फैक्ट देखते हैं। उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत विनय कुमार त्रिपाठी को केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। विनय कुमार त्रिपाठी भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग सर्विसेज के 1993 बैच के अधिकारी हैं और ये इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी हैं। आज का अगला प्रश्न है दूसरा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए मुफ्त मोबाइल टैबलेट योजना लॉन्च की है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है विकल्प बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 10वीं 12वीं और स्नातक के छात्रों के लिए मुफ्त मोबाइल टैबलेट योजना लॉन्च की है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कक्षा 10, 12 और स्नातक के छात्रों के लिए मुफ्त मोबाइल टैबलेट योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 2,65,000 छात्रों को मोबाइल और टैबलेट खरीदने के लिए प्रत्येक छात्र के खाते में 12,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रेषित किए गए हैं। और कितने छात्रों के लिए? लगभग 2,65,000 छात्रों के लिए। और कौन से छात्र आएंगे इसमें? कक्षा 10, 12 और स्नातक के छात्र इस योजना में शामिल हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की 10वीं किस्त 1 जनवरी 2022 को जारी की? ए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, बी प्रधानमंत्री गरीब सम्मान योजना, सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना। इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त को 1 जनवरी 2022 को जारी किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी की, जिसके अंतर्गत 10.9 करोड़ किसानों के खाते में 20,900 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए गए। प्रधानमंत्री इसमें जो इससे लाभान्वित किसान हैं उनकी संख्या 10.9 करोड़ है और इसमें जो पैसा ट्रांसफ़र किया गया वो 20,900 करोड़ रुपया है। और ये कौन सी किस्त है? 10वीं किस्त। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? दिसंबर 2018 में, जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को रुपये 6,000 वार्षिक आय की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 6,000 रुपये वार्षिक प्रदान किया जाता है, जो 4 महीनों के अंतराल पर 3 बार जारी की जाती है। तो ये जो है 3 किस्तों में आपको वर्ष में 3 बार जारी किया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये, और इस तरह से 4 महीनों के अंतराल पर ये जारी होती है। और इस तरह एक वर्ष में 6,000 रुपये का लाभ प्रत्येक किसान को प्राप्त होता है। आज का अगला प्रश्न है, चलो मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किस मेट्रो शहर में की गई? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी मुंबई। मुंबई में जो है चलो मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। मुंबई में ई वॉलेट से टिकट खरीदने तथा बेस्ट की बसों की लाइव ट्रैकिंग करने के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन
लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से बेस्ट की बसों में ऑनलाइन अग्रिम टिकट की खरीदारी की जा सकेगी। तो दो लाभ है इससे। एक तो बसों की लाइव ट्रैकिंग की जा सकती है कि बस किस स्थान पे है और कितनी देर में आएगी। दूसरा, इसके माध्यम से ऑनलाइन अग्रिम टिकट की खरीदारी की जा सकती है। आज का 5वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 1 जनवरी को परमाणु हथियारों से संबंधित दस्तावेजों का आदान प्रदान किया? तो विकल्प है ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1988 को परमाणु प्रतिष्ठानों से संबंधित दस्तावेजों एवं सूचियों के आदान प्रदान के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इन्होंने 31 दिसंबर 1988 को दोनों देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था और यह संधि 27 जनवरी 1991 को लागू हुई और 31 वर्षों से लगातार जारी है। और इस संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। और ये जो संधि है 27 जनवरी को लागू हुई थी, लेकिन इसका जो पहला संस्करण है वो 1 जनवरी 1992 से शुरू हुआ था। आज का हमारा अगला 6वां प्रश्न है, किस देश ने फलों और सब्जियों के प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया है? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी स्वीडन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी फ्रांस ने। फ्रांस ने जो है फलों और सब्जियों के प्लास्टिक पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। फ्रांस में 1/3 से ज़्यादा फलों और सब्जियों को प्लास्टिक पैकेजिंग के द्वारा बिक्री हेतु भेजा जाता है। इस प्रतिबंध से प्रतिवर्ष 1 अरब से अधिक एकल प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को रोका जा सकेगा। फ्रांस ने ग्लासगो में संपन्न COP26 सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के अनुपालन में हेतु इस कानून को लागू किया है और वर्ष 2040 तक पूरी तरह से, कब तक? 2040 तक पूरी तरह से एकल प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना है। इस जो कानून का उद्देश्य है कि 2040 तक वहाँ पे एकल प्लास्टिक थैलियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना है। आज का 7वां प्रश्न है, 15 से 18 वर्ष के बच्चों में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब की गई है? ए 1 जनवरी से, बी 2 जनवरी से, सी 3 जनवरी से, डी 4 जनवरी से। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की गई है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। 3 जनवरी से सरकारी वेबसाइट कोविन पर रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत कोविड-19 का टीकाकरण अभियान 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन हेतु बच्चों का आधार कार्ड या स्कूल का ID कार्ड होना अनिवार्य है। इस 15 से 18 वर्ष के 6 से 7 करोड़ बच्चों के लिए कोवैक्सीन का अतिरिक्त टीका सभी राज्यों को उपलब्ध कराया गया है। इसमें जो टीका है वो कोवैक्सीन का है। भारत में अभी तक 3 टीके उपलब्ध हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 जो है। तो इसके बच्चों के लिए जो है वो टीका कोवैक्सीन उपलब्ध कराया गया है और इसके लिए राज्यों को अतिरिक्त टीका की खेप उपलब्ध कराई है। आज का 8वां प्रश्न है, किस देश के आर्च बिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी तंजानिया, डी कीनिया। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए दक्षिण अफ्रीका के जो है आर्च बिशप डेसमंड टुटू का निधन हो गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के रंग विरोधी आर्च बिशप डेसमंड टुटू का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। डेसमंड टुटू का अंतिम संस्कार केपटाउन के सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में किया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी। डेसमंड टुटू रंग भेद विरोधी अभियान नीति के प्रचारक तथा नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। आज का 9वां प्रश्न है, भारत ने मानवीय आधार पर 5 लाख कोविड-19 रोधी वैक्सीन की खुराक की आपूर्ति किस देश को की है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी अफगानिस्तान को। भारत ने जो है कोविड-19 जो है
की एक नई खेप जो है 5 लाख टीकों की अफगानिस्तान को सौंपी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारत ने मानवीय आधार पर अफगानिस्तान को वैक्सीन की 5 लाख खुराक की सप्लाई संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में की है। आने वाले कुछ हफ्तों में 5 लाख अतिरिक्त कोविड-19 वैक्सीन की अगली खेप की आपूर्ति की जाएगी। इस तरह से 10 लाख टीके जो है वो अफगानिस्तान को उपलब्ध कराए जाएंगे। आज का 10वां प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ए इथोपिया, बी सूडान, सी सोमालिया, डी मिस्र। इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प बी सूडान। सूडान के प्रधानमंत्री जो है अब्दुल्ला हमदोक ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से 2 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर में सेना द्वारा उनका तख्ता पलट कर दिया गया था, जिसके बाद सेना ने उनको दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन वह अपना मंत्रिमंडल बनाने में नाकाम रहे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आज का हमारा अगला सब्जेक्ट है स्टडीज रिवीजन, जिसका पहला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम चौथा सदस्य कौन सा देश बना है? उत्तर है मिस्र। किस राज्य में आफस्पा कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? उत्तर है नागालैंड। आज का तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को। वर्ष 2021 के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? नमिता गोखले को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी 2022 को किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? मेरठ के सरधना में। शीतकालीन छठा प्रश्न है, शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक खेलों में 2022 के लिए कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2 स्पर्धाओं में क्वालिफाई किया है? ए उत्तर है अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान। 7वां प्रश्न है, किस दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? उत्तर है क्विंटन डी कॉक। किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 70% से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय लिया है? तमिलनाडु ने। और किसको, अंतिम प्रश्न था कल का, किसको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक तथा विशेष सचिव नियुक्त किया गया था? चंद्र प्रकाश गोयल। और आज का प्रश्न है आप सभी के लिए, कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन स्पोर्ट्स पार्क में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश बना है? विकल्प हैं ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो लोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद।